साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन। कामरान गुलाम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 जो कि सेंचुरी में कन्वर्ट हो सकती थी। कामरान गुलाम इतना अच्छा खेल रहा था, लेकिन फिर आया रबाडा और रबाडा ने ना कामरान गुलाम की जड़ें तक हिला कर रख दी। कामरान गुलाम को आउट पेटरसन ने किया है, कैच रबाडा नहीं पकड़ा है, लेकिन ये जो कामरान गुलाम की विकेट है ना, ये टेक्निकली रबाडा की विकेट है। कामरान गुलाम इतना बेहतरीन खेल रहा था सर, 54 रन्स किए हैं 71 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 1 छक्का। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो रमा दमा था कि वो सेंचुरी कर लेता, वो जितने कॉन्फिडेंटली वो खेल रहा था। मतलब ये कह लो 30-32 ओवर्स तक जब से वो आकर खेलना शुरू हुआ। फिर आया रबाडा। रबाडा का वो जो स्पेल है ना, जो उसने कामरान गुलाम को किया है, और जो उसमें इन दोनों की मुंह मारी हुई है, कामरान गुलाम की ऊपर तले असल में 2 मुंह मारियाँ हुई हैं, और उस वजह से ना कामरान गुलाम का जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है ना वो हिट हुआ। पहली उसकी मुंह मारी हुई इनके विकेट कीपर से, साउथ अफ्रीका के। ओ कामरान गुलाम, रबाडा बेसिकली बॉलिंग, रबाडा ही बॉलिंग कर रहा था, हाँ रबाडा बॉलिंग कर रहा था। तो ये जो इनका अपना विकेट कीपर है कायली वरियन, जो भी इसका नाम है, ओके से नाम रख लेते हैं, उसने की पूछा आगे क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो कामरान गुलाम को पता नहीं क्या लगा, वो मुस्कुराते भी उसने पूछा था, कामरान गुलाम को लगा इसने कोई 19-20 किया मेरे साथ। उसने आगे से तीखा सा जवाब दे दिया। वो जो वर्णन है वो और तप गया, मतलब वो पहले तो इतना नहीं दपा हुआ था, बाद में वो ज़्यादा तप गया। वो एक पहली मुँह मारी ये हो गई दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो रबाडा का स्पेल, रबाडा ने कामरान गुलाम को ना मैं आपको बताऊं कि टोज पे किया हुआ था। हालांकि मतलब कामरान गुलाम बड़ा ठीक ठाक रन बॉल खेल रहा था, जिसे कहते हैं कि वो आप यूं समझें कि कामरान गुलाम ऐसे लग रहा था कि भाई साहब उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही कि गेंद आगे पीछे हो रहा है। ये रबाडा के स्पेल से पहले कि गेंद मूव कर रहा है, ये उसी मूवमेंट हो रही है, दिस दैट, नहीं, वो अपने पक्के शॉट खेल रहा था। एक उसने जैनसन को कवर में पुश किया है, मेरे ख्याल में उसकी 9 बाउंड्रीज में से सबसे बेस्ट वो है, छक्के को भी निकाल कर। तो वो इतना क्लासिक पुश था। रबाडा ने ना आकर कामरान गुलाम को ना, जिसे कहते हैं, टोज पे किया है। अब रबाडा उसको ना बीट करा रहा है, मतलब आप यूं समझे कि यहाँ पर इस एरिया में, और ये कामरान गुलाम को थोड़ा टोज पे आकर वो खेलने की उसको कोशिश करनी पड़ रही है। मिस पे मिस हुआ है, जिसे कहते हैं बीट पे बीट हुआ है। क्राउड जो था वो रबाडा के पीछे था, रबाडा अपने रनअप से भागना शुरू करता था, क्राउड रबाडा के पीछे हो जाता था। तो उसी के बीच में रबाडा की ठीक ठाक कामरान गुलाम के साथ इंगेजमेंट हुई है। वर्ड्स की ज़ाहिरी बात है, और आप एक दूसरे को गुब्बे मुक्के लाते ठुड्डे वो तो मारने से रहे, लेकिन लफ्जी जिसे कहते हैं ना जंग, वो दोनों के बीच में चली है, सीरियस वाली नहीं। रबाडा को देख के लगता है कि वो बड़ा सीरियस है, लेकिन नहीं, वो जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी खुशगवार टाइप की वो मारी थी कि हाँ भाई सुना, सूंघ गई फिर गेंद है, लेदर मज़े की आई है, खुशबू है, परफ्यूम गिफ्ट कराऊँ इस खुशबू का। तो कामरान गुलाम देखेंगे देखेंगे, वो इस टाइप की ना हेल्दी बैंटर जो होता है। लेकिन इस हेल्दी बैंटर का नतीजा ये हुआ कि उस स्पेल के एक जो था ना, एक ओवर की लास्ट बॉल, उस पर रबाडा ने फुल लेंथ गेंद मारी, कामरान गुलाम 48 के ऊपर था, और कामरान गुलाम आ गया था ट्रैप में। वो फुलर लेंथ गेंद को वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेलने गया है, ठीक है। और उसने जनाब, जाहिर बात है, इतना तो उसका, इतनी तो उसकी रीच ही नहीं है ना। वो कौन सा 6-6.5 फुट का है कामरान गुलाम, वो नॉर्मल से कद क्या है, इतनी तो उसकी रीच ही नहीं थी, बॉडी से वे खेला। फिर वो ऑब्वियस ही बात है, टॉप एज लगा, गली में जेंसन खड़ा था, जेंसन के हाथ पे लगा, लेकिन जेंसन से वो कैच पकड़ा नहीं गया, वरना रबाडा ले गया था। वो जो उसने पै दर पै वन आफ्टर द नेक्स्ट, मतलब 140, 43, 44, 45 किलोमीटर्स पर आवर की गेंदें करा रहा है, बीट पे बीट किए जा रहा है। इवेंचुअली वो जो एक प्रेशर बिल्डअप किया था ना विद द बॉलिंग रबाडा ने, वो रबाडा को पे ऑफ करते करते रह गई। अच्छा, मज़ेदार बात बताऊं, जेंसन ने कैच तो ड्रॉप कर दिया गली में, जेंसन के अलावा कोई फील्डर होता ये पक्का चौका था डीप थर्ड मैन के ऊपर, क्योंकि जेंसन अपने कद की वजह से ना, जेंसन आपको पता है अच्छा खासा लंबा है, कितने 6.5 फुट का तो होगा कम अज़ कम, तो वो अपने, या इससे भी लंबा होगा ये, वो अपने कद की वजह से अब वो उस गेंद को हाथ डालने में कामयाब हो गया, मतलब गेंद उसके हाथों से लग गई, कैच वो नहीं पकड़ सका,
लेकिन इसके अलावा कोई भी जॉनसन के अलावा कोई और साउथ अफ्रीकन फील्डर होता, रबाडा को भी निकाल दो, जॉनसन तो था ही था, रबाडा को भी निकालो, हाँ रबाड, इन दोनों के अलावा कोई और फील्डर होता सर उसके हाथ पहुंचने ही नहीं थे गेंद तक, कंफर्म वो जिसे कहते हैं डीप थर्ड मैन के ऊपर जाकर चौका हो जाना था। ये तो जॉनसन का कद लंबा था तो रीच लंबी हो गई तो उसके दोनों हाथ लगे लेकिन कैच नहीं हो सका। बट वो जो रबाडा का स्पेल है ना, उसने कामरान गुलाम की ना चूल्हे हिलाकर रख दी। उसके बाद कामरान गुलाम इतनी पुअर शॉट के ऊपर आउट हुआ है ना, आपकी सोच है लेग साइड के ऊपर कापा मारने के चक्करों में था पैटरसन को, वो डीप फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा दिया रबाडा को ही। तो ये जो क्वालिटी बॉलिंग होती है ना, ये सेटल बैटर को भी इस तरीके से फिर नर्वस करती है जैसे ये कामरान गुलाम की और रबाडा की एपिसोड परफेक्ट है। मुंह मारी तो चलो वो तो चलती रहती है ना, तो टेस्ट क्रिकेट का एसेंस है, टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ो वो तो क्रिकेट का एसेंस है। मैं तो हमेशा इसकी वकालत करता हूँ कि होनी चाहिए। ये क्या दोस्ताना माहौल है सीरियसली यार, गुलदस्ते देने शुरू कर दो ना पिच के ऊपर, फिर एक दूसरे को जेबों में सैंड पेपर की जगह गुलाब का फूल रखा करो। अब ऑस्ट्रेलियन अफेंड हो जाएंगे, मजाक मजाक मजाक, किडिंग। हाँ तो जेबों में गुलाब के फूल रखा करो बस, ये बॉल बीट किया साथ ही ये गुलाब का फूल पकड़ा दिया, ये काम कर लो। चलो तुम्हारी क्रिकेट से किसी और का भला ना हो, वो जो फूलों वाले हैं उनका पूरे शहर में कारोबार चल पड़े। भाई गर्मी सर्दी होनी चाहिए, क्रिकेट का मज़ा ही यही है। क्रंच इसी तरीके से तो आपके जो इमोशंस हैं वो और ज़्यादा तगड़े होते हैं, इंडल्ज होते हैं इस क्रिकेट के साथ। टेस्ट क्रिकेट में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो वैसे ही जिसे कहते हैं आपने उसको अपनी मौत मरने पर छोड़ा हुआ है, T20 घुसा 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 के। तो भैया टेस्ट क्रिकेट को अगर ज़िंदा रखना है तो उसमें ये चीज़ें जो है ना, ये तड़का छड़का लगना इमोशंस का, प्लेयर्स के, ये वर्बल कम्युनिकेशन, गालम गलूच अल्टरकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे क्रिकेट का जो मज़ा है ना वो दोबाला होता है। अब कोई कह दे कि इखलाकियात का कायदे आज़म कि नहीं होनी चाहिए थे, और बह जा भाई, रहने दे। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और तुझे क्रिकेट में जनाब मोहब्बतें सचियाँ, वो फिल्म शूटिंग चल रही है यहाँ पर, पूरी दुनिया में देख लो, हर तरफ आग लगी हुई है। क्या नहीं हो रहा इस दुनिया में? हम कह रहे हैं कि ज़रा क्रिकेट में थोड़ा स्पाइस कर दो, तो नहीं, यहाँ पर इखलाकियात याद आ जाते हैं। गरीब ना अपनी खोती का नाम जे बेशक वो लैला रख ले, ठीक है, मलिंडा रख ले, ठीक है, वो कैरन रख ले, रहनी वो खोती ही है। सिंपल इज़ दैट। इस मिसाल से ना समझ जाओ। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।